पश्चिम बंगाल और असम में कल विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर का मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 31 सीटों पर वोट पड़ेंगे। बड़ा मुकाबला नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शिवेंदु अधिकारी के बीच है। नंदीग्राम में धारा 144 लगा दी गई है। टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने आज आरोप लगाया कि नंदीग्राम में बड़ी संख्या में बाहरी गुंडे दाखिल हुए हैं। The outsiders groups, they threaten the people, especially Gokul Nagar, then Paul, and then there is some area, the another area, already taking up the matter with the election commission. Let us hope that Nandigram must be allowed for free and fair election. नंदीग्राम सीट पर 2009 के उपचुनाव में टीएमसी का कब्जा है। टीएमसी ने 2011 और 2016 में भी नंदीग्राम सीट जीती थी। 2016 में शिवेंदु अधिकारी ने 66.79% वोट हासिल किए थे। बीजेपी ने ममता के आरोपों को खारिज कर दिया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि धारा 144 खानापूर्ति के लिए नहीं, सख्ती से लागू होनी चाहिए। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गोत्र बताने पर आज बीजेपी ने निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूछा, क्या रोहिंग्या घुसपैठिए भी शांडिल्य गोत्र के हैं? ममता दीदी, कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। कभी जय श्री राम से चिढ़ती है तो कभी गोत्र बताती है। ममता बनर्जी का हारना तय है। गिरिराज को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, गिरिराज कहते हैं कि ममता का गोत्र रोहिंग्याओं का है, हमें इस पर गर्व है। ये चोटी वाले राक्षस वंश से तो कहीं बेहतर है। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असद ओवैसी ने बीजेपी टीएमसी दोनों पर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाया और पूछा, जिनका गोत्र नहीं है वो कहां जाए? If she is saying that she belongs to an upper caste Brahman Hindu community, then where should Muslims and Dalits of West Bengal go, who are not part of this Varna system? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के कई विपक्षी नेताओं को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ममता ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि अब समय आ गया है कि सारे विपक्षी दल एक होकर बीजेपी का मुकाबला करें। इस चिट्ठी की कुछ खास बातें इस तरह से हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बीजेपी नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बंगाल, तमिलनाडु में ईडी, सीबीआई के निशाने पर गैर बीजेपी दल। केंद्र सरकार फंड रोक रही है, जिससे स्कीम लागू करने में दिक्कत आ रही है। नीति आयोग को खत्म किया जाए। बीजेपी पैसे के दम पर दल बदल करा रही है। निजीकरण से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का सबसे खराब दौर है। ममता ने 14 गैर बीजेपी नेताओं को ये चिट्ठी भेजी है, जिनमें सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, महबूबा मुफ्ती और अखिलेश यादव के नाम प्रमुख हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी चिट्ठी लिखकर ममता का समर्थन किया है। ममता बनर्जी से पूरी सहमति है। लोकतंत्र और इसके मूल्यों की रक्षा के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज फिर तीखे शब्द बोले। हुगली की सभा में ममता ने शुवेंदु अधिकारी को सांप और गद्दार तक बता दिया। তাদের এত বড় সাহস, খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছি, সারা দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছি, আমার গাড়িতে দুমদাম মারছে, আমার গাড়িতে हमला করছে, এত বড় সাহস। हुगली में ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रैली की। नड्डा ने कहा कि ममता हार देखकर बौखला रही हैं। नड्डा ने हिंदू वोटों को रिझाने की कोशिश पर भी ममता को घेरा। दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक, सरस्वती पूजा पर रोक। अरे इस साल तो मनाने लगे, 4 साल कहां थे? अब तो ममता जी भी वो चंडी का पाठ कर रही है, तो पहले क्यों नहीं किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाना चाहती है। कान खोल कर सुन लो बदरुद्दीन, ये असम को घुसपैठियों का अड्डा हम नहीं बनने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है असम की संस्कृति की? असम की संस्कृति बचाकर रखना है तो बदरुद्दीन अजमल रखेंगे क्या? वहीं राहुल गांधी ने फिर दोहराया कि कांग्रेस की सरकार आई तो सीएए को खत्म करेंगे। सीएए असम पर आक्रमण है, ये कानून नहीं है, ये आपके इतिहास पे, भाषा पर, आपके भाईचारे पर आक्रमण है, इसलिए हम इसको रोक रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ही राहुल गांधी गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर भी गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोकराझार में चुनावी रैली करेंगे। मोदी असम के तीसरे दौर की सीटों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए करीब 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कैबिनेट का यह फैसला बेहतर परिणाम लाएगा। मूल मुद्दा यह है कि भारत का खाद्य संस्कृति भी बहुत रिच है, विदेशी और हमारा निवेश भी ज्यादा हो, उसके साथ साथ एक रोजगार की नई संभावनाएं बहुत तैयार हो और मूल किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। केंद्र सरकार ने एक बार फिर नए कृषि कानूनों को कृषि सुधार के लिए जरूरी बताया। और अगर वो चाहें स्वयं से और उनको लाभदायक दिखता है कि वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एक लंबे अरसे के लिए सुनिश्चित कर लें कि उनकी उपज का अच्छा दाम मिले, तो वो भी उनको ऑप्शन दिया गया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर बताया है कि वो मई के पहले हफ्ते में संसद तक मार्च करेंगे। किसान संगठनों ने 10 अप्रैल को केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करने की धमकी भी दी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.